आपका स्वागत करती हूँ न्यूज मूवमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस। दुर्गापुर में फेसबुक पर कमेंट करना पड़ा भारी। पूर्व रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। अलीगंज में बस दुर्घटना में यात्री घायल। दूषित पेयजल से लोग हो रहे हैं बीमार, डायरिया फैलने का खतरा। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 9784030175931908857 to 7585971093. झारखंड के हजारीबाग जिले के झुझुड़ी गांव में रविवार देर शाम एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना से तनाव पैदा हो गया। उपद्रवियों द्वारा पथराव के बाद जुलूस में शामिल लोगों ने दिल्ली कोलकाता हाईवे जीटी रोड जाम कर दिया। पथराव में कई महिलाएं घायल हो गई। हजारीबाग के बरकट्ठा थाने के झुझुड़ी गांव में श्री 108 श्री संत चंडी महाराज साहब हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के जुलूस के दौरान झुरझुरी मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने 2 घरों में रखे पुआल में आग लगा दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। एएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया, यज्ञ हो रहा था और जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान मस्जिद के पास 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, पथराव हुई और फिर कुछ लोगों ने पुआल के ढेर में आग लगा दी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्राथमिक दर्ज की जाएगी। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर प्राथमिक दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एएसपी समेत वरीय अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। भाजपा सांसद ने केंद्र से पश्चिम बंगाल के 4 जिलों को एफएसपीए के तहत आसान क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया। भाजपा के पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र से पश्चिम बंगाल के चुनिंदा सीमावर्ती जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एफएसपीए के तहत आसान क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने हिंदू समुदाय पर बार बार हमले का आरोप लगाया है। 13 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में श्री महतो ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। राज्य प्रशासन ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आंखें मूंद ली है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले में 86 से अधिक हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूट लिया गया, नष्ट कर दिया गया और हरगोविंद दास नाम के एक व्यक्ति और उनके बेटे सहित नागरिकों की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि झाओबोना गांव में सुपारी के बागानों को आग लगा दी गई। महतो ने पत्र का समापन न्याय, सुरक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित कराने के लिए
निर्णायक कार्रवाई की अपील के साथ किया। इस बीच रानाघाट के भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने भी श्री शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। दूषित पेयजल से लोग हो रहे हैं बीमार, डायरिया फैलने का खतरा। जामुड़िया से सुबल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल निगम के बोरो नंबर 1 के वार्ड नंबर 7 के आदिवासी बहुल गांव में दूषित पेयजल के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव के लगभग हर परिवार में 1-2 लोग बीमार हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न तो कोई मेडिकल टीम गांव पहुंची है और न ही स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का जायजा लिया है। इकरा उद्योग क्षेत्र के पास स्थित इस गांव में 60 से 70 परिवार रहते हैं। यहां पीने की पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में 2 ट्यूबवेल है जिसका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पास की बंद पड़ी कोयला खदान से संग्रहित पानी का इस्तेमाल नहाने और बर्तन धोने के लिए करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ट्यूबवेल के अभाव में वे खदान के पानी पर निर्भर थे। साथ ही पास की सिंघारन नदी का पानी भी अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। फिर भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इस पानी के इस्तेमाल से डायरिया होता है। 4 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 20 से 22 लोग, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, डायरिया से पीड़ित है। कुछ का घर पर ही साइलेन लगाकर इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग महापौर परिषद देवेंदु भगत ने दावा किया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वे जल्द ही पार्षदों से बात कर मेडिकल टीम भेजकर जांच करवाएंगे। हालांकि उन्होंने पानी की किसी समस्या से इनकार किया। त्यूरी और कुनूरी स्टेशनों के बीच पुल संख्या 114A के गार्डर्स बदलने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे को नियमित रूप से उन्नत करके सुरक्षित और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने सूरी और कुनूरी स्टेशनों के बीच डाउन लाइन पर ब्रिज नंबर 114A के गार्डरों को बदलने का काम सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। पुल संख्या 114A मूल रूप से वर्ष 1946 में निर्मित किसी 55, 24 से 22 पर स्थित है। इसमें 9.15 मीटर के 2 स्पैन गार्डर और 15.85 मीटर का एक स्पैन गार्डर है। गार्डरों के प्रतिस्थापन का काम 13 अप्रैल 2025 को 6:55 बजे से 14:15 बजे तक निर्धारित ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के दौरान सावधानीपूर्वक निष्पादित किया गया। संपूर्ण ऑपरेशन आसनसोल डिवीजन के इंजीनियरिंग विंग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से किया गया, जिसमें सुरक्षा और दक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया गया। ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कार्य बिना किसी अप्रिय घटना के सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जो टीम के तकनीकी क्षमता और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है। इस कार्य के समय पर पूरा होने से पुल की रचनात्मक मजबूती और दृढ़ता में वृद्धि होगी, जिससे इस महत्वपूर्ण खंड पर ट्रेन की आवाजाही की समग्र सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार होगा। पूर्वी रेलवे का आसनसोल डिवीजन अपनी संपत्तियों के निरंतर रखरखाव और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने मूल्यवान यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद रेल सेवाएं प्रदान करने के अपने मिशन में दृढ़ है। पुलिया में शिव का गाजन एक अलग भावना का प्रतिनिधित्व करता है। चैत्र माह की संक्रांति से शुरू होकर गाजन का सिलसिला जिले के विभिन्न हिस्सों में जारी रहता है। पुरुलिया के रघुनाथपुर महकमा के
नितुरिया थाने के पश्चिम बर्धमान सीमा से सटे रामपुर गांव में प्राचीन काल से जगन पर्व मनाया जाता रहा है। काशीपुर राज्य के शासन काल में शुरू हुआ खुला मंदिर, जहां भगवान महादेव की भूतनाथ के रूप में पूजा होता है। आज भी मंदिर नहीं बन पाया है। बाबा भूतनाथ यहाँ नरक का नाश कर रहे हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व नीम के पेड़ के नीचे शुरू हुई बाबा भूतनाथ की पूजा आज भी नहीं बदली है। नीम का पेड़ पुराना, टूटा हुआ और जमीन पर झुका हुआ है, फिर भी बाबा उस सूखे नीम के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। क्षेत्र के भक्त उपवास रखते हैं और गाजन करते हैं। सुबह से ही भक्त पुजारी के साथ बाबा भूतनाथ के दर्शन के लिए गांव में निकल पड़ते हैं। जमुरिया थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला लदे 2 ट्रक जब्त किए। अवैध कोयले से लदे 2 ट्रकों को सीआईएसएफ ने जमुरिया थाने को सौंप दिया। आसनसोल के जमुरिया थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के जेके नगर जंक्शन के पास के इलाके से रविवार को तलाशी अभियान चलाकर 2 ट्रकों को हिरासत में लिया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ट्रक का चालक फरार है। हालांकि वैध कागजात के अभाव से सीआईएसएफ बलों ने कोयले से लदे ट्रक को जमुरिया थाने को सौंप दिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कोयला कहां ले जाया जा रहा था। अलीगंज में बस दुर्घटना में यात्री घायल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित रैली में शामिल होने के दौरान यात्रियों से भरी बस राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में चालक समेत 7 यात्री घायल हो गए। घटना के संबंध में पता चला कि वे जमुरिया के चिचुड़िया से ईसीएल की बस में सवार होकर रैली में शामिल होने जा रहे थे। उसी समय यात्रियों से भरी बस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर खड़े एक डंपर से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए। पता चला कि बस चिचुड़िया से बच्चों और महिलाओं को लेकर आ रही थी। उस समय अचानक यात्रियों से भरी बस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के पंजाबी मोड़ चून मिट्टी इलाके में एक डंपर से टकरा गई। बताया जाता है कि दुर्घटना में 4 बच्चे और 1 महिला घायल हो गए। पुलिस ने अनान में सभी घायल यात्री को निकाला और आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। करोड़ों की धोखाधड़ी में टीपू, शुभम और अर्जुन रिमांड पर, क्या रेल पार में भी फूटेगा गुब्बारा? गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले नटवर लाल टीपू की गिरफ्तारी के बाद आसनसोल पुलिस ने इस रैकेट के 2 अन्य अहम लिंक फाइनेंस कंपनी के एजेंट शुभम केसरी और माल गबन करने वाले अर्जुन महतो को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को राहालेन से अर्जुन महतो की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। शनिवार को अर्जुन को आसनसोल कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस ठगी कांड ने न सिर्फ सैकड़ों गरीब परिवारों को परेशानी में डाल दिया है, बल्कि दुकानदारों में भीड़ दर पैदा कर दी है। आसनसोल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी लोन या फाइनेंस स्कीम से जुड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। साथ ही अपने दस्तावेज जमा करने से पहले उनकी सत्यता की जांच कर लें। दुर्गापुर में फेसबुक पर कमेंट करना पड़ा भारी, पूर्व रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। बंगाल में एक पूर्व रेलवे कर्मचारी को सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम बादल लश्कर है, जिसने कथित तौर पर लिखा था,
अब दीदी की कार पर हमला होगा। अभी भी देर नहीं हुई है। इस पोस्ट के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये बादल कौन है? उसे ढूंढना चाहिए। इसके बाद दुर्गापुर कोर्ट के वकील सुदीप देवनाथ ने दुर्गापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बादल लश्कर को रविवार रात दुर्गापुर के अशोक एवेन्यू से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को उसे दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरी ने इस मामले पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता कि वो कब क्या बोलती है, इसीलिए बंगाल के लोग टिप्पणी करने लगे हैं। अब बंगाल के लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, गाड़ियां रोकेंगे। मुख्यमंत्री कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विनोद कुमार, राज्य शिक्षा आयुक्त अरूप सेनगुप्त, स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय को अवमानना नोटिस भेजा गया है। बबीता सरकार, नसरीन खातून, लक्ष्मी तुंगा, सेताबुद्दीन और अब्दुल गानी अंसारी नामक 5 लोगों की याचिका के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की थी और उन्हें स्वैच्छिक सेवा के तौर पर स्कूल जाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही राज्य के वेतन पोर्टल पर अभी भी इन शिक्षकों के नाम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अब समय है एसएमएस के मोमेंट का। यदि आपके पास समर्थन देने वाले सही लोग हो तो कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।